और काफी दिनों बाद यार आज की वीडियो का टॉपिक फाइनली होने वाला है विंड ब्रेकर के ऊपर। बट फिर भी इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ विंड ब्रेकर। जब मैं विंड ब्रेकर को कवर कर रहा था मेरे को काफी सारे लोगों ने बोला था कि आपने ढंग से कवर करिए तो टॉप 10 भी बताना एक बारी रैंक करके आपकी नजर में कौन से हैं। मैं तुम्हें ढंग से समझा के बताऊंगा कि ये वाला कैरेक्टर इस नंबर पे क्यों है। फिर भी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है तुम लोगों का अलग ओपिनियन हो। तो चलो बिना किसी देरी के विंड ब्रेकर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो भाई जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और इस वाली वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट भी रखते हैं। तो 10वें नंबर पे इस वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्योतारो सुगीशिता। क्योतारो को यार मैं 10वें नंबर पे इसीलिए रख रहा हूँ अपनी लिस्ट में क्योंकि भाई इस टाइम पे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है पूरी क्लास के अंदर। जो इनकी फ्यूरिन वालों की फर्स्ट ईयर वालों की क्लास है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बंदों में से एक है। और एक बार क्योतारो और साकुरा की फाइट भी हुई थी जब साकुरा नया नया आया था क्लास के अंदर। भाई क्योतारो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया था बल्कि साकुरा ने एक लात भी मार दी थी क्योतारो के मुंह पे। और अभी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी क्योतारो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा अभी, क्योंकि ये जो भी रैंकिंग में तुम्हें इस टाइम पे बता रहा हूँ ये मैं 145 चैप्टर से पहले की बता रहा हूँ। उसके बाद आगे जाके हो सकता है जब तुम मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो भाई रैंक बढ़ गया हो उसका। तो इस वाली लिस्ट में क्योतारो रखता है 10th नंबर। तो 9th नंबर पे इस वाली लिस्ट में आता है हायाटो सुओ। मेरे हिसाब से सुओ अभी के लिए 9th नंबर पे एकदम एक्यूरेट रहेगा क्योंकि भाई सुओ एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्लास के अंदर और सुओ मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से भी है। और सुओ मेरे को एक तो इतना अच्छा इसलिए लगता है भाई देखो इसकी आंख पे जो आई पैच है एक तो उसको वो यूनिक आइडेंटिटी देती है। और अगर तुमने ढंग से विंड ब्रेकर को समझा है तो भाई सुओ को आज तक जितनी भी फाइट्स हुई है उसमें आज तक कोई एक चोट भी नहीं पहुंचा पाया। भाई सुओ जिन टेक्निक्स को यूज करता है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और अभी ये जो पीछे बंदा आया था नोरोशी वाले बंदे के साथ यानी कि शूजी के साथ ये जो बंदा आया था इसको भी सुओ ने बहुत मारा। तो सुओ आज तक अपनी बैटल्स में कभी भी नहीं हारा तो इसीलिए सुओ इस वाली लिस्ट में 9th नंबर पे है। तो इस वाली लिस्ट में 8वें नंबर पर है सुबाकी। काफी लोग सोचेंगे यार मैंने 8वें नंबर पे सुबाकी को क्यों रखा है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। बट जब तुम जो ऊपर के 7 बंदे उनकी रैंकिंग सुनोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ सुबाकी को एडजस्ट करना ही बड़ा मुश्किल था। सुबाकी कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूनिक कैरेक्टर है, यू नो व्हाई। और जब अगर तुम्हें रिसेंट का याद दिलाऊं सुबाकी और ओमिमिया की जब फर्स्ट टाइम पे मुलाकात हुई थी उस टाइम पे सुबाकी ने 4-5 बंदों को अकेले मारा था। और जब सुजुरी केसी स्ट्रीट में फाइट करने के लिए आया था तब कोई भी नहीं आया था आगे, सुबाकी ने उससे फाइट करी थी बल्कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था फिर भी। और अभी रिसेंट चैप्टर्स के अंदर ही भाई सुबाकी ने एक नोरोशी के बंदे को भी मार दिया। सुबाकी को इस टाइम पे हम स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि भाई वो वन ऑफ द 4 किंग्स में से भी एक है। तो इसीलिए इस लिस्ट में 8th नंबर पे है सुबाकीनो। और अब जो मैं 7th नंबर पे कैरेक्टर बताने वाला हूँ वो काफी सारे लोग बोलेंगे कि मैं गलत जज कर रहा हूँ बट तुम मेरी बात को सुनना उसके बाद प्रेडिक्ट करना। तो 7th नंबर पे मैं रखूंगा यामाटो एंडो को। काफी सारे लोगों को लगेगा यार एंडो इतना वीक थोड़ी है कि उसको 7th नंबर पर रखा जाए। बट सही बोलूं तो यार एंडो इस टाइम पे साकुरा के साथ स्ट्रगल कर रहा है। मतलब समझ रहे हो तुम, साकुरा विंड ब्रेकर का मेन प्रोटैगनिस्ट है बट फिर भी अभी उसका और ज्यादा प्रोग्रेस होगा, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी बनेगा। बट फिर भी उसने काफी सारे टाइम पे एंडो को चौंका तो दिया। भाई देखो इस वाली फाइट जो अब हो रही है रिसेंट चैप्टर में एंडो वर्सेस साकुरा, जब इस वाली फाइट का कंक्लूजन निकल के आएगा तब हमें समझ में आएगा कि एंडो क्या है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से एंडो 7th नंबर पर एकदम ओके है। और 6th नंबर पर इस वाली लिस्ट में है हारुका साकुरा। अब इससे भी कई सारे लोगों को लगेगा कि मैं साकुरा को 6th नंबर पर कैसे रख सकता हूँ, ये तो एमसी है ना भाई स्टोरी का। देखो साकुरा अभी जो प्रैक्टिस कर रहा था पास्ट के अंदर हिरागी के साथ, साकुरा अपने सारे दोस्तों को आके बताता है कि वो हिरागी से अभी एक बार भी बैटल में जीत नहीं पाया। जो भी वो फाइट में प्रैक्टिस कर रहा है उसमें वो एक बार भी नहीं जीत पाया। तो साकुरा जब अभी कंप्लीटली हिरागी के लेवल का भी नहीं हुआ फिर मैं ओमिमिया का लेवल का तो उसको कर ही नहीं सकता ना यार। ओमिमिया फिर स्टोरी में बहुत ऊपर है इस टाइम पे। बाकी एक साकुरा की फाइट हुई थी जोतोगामे के साथ भी जो शिशितोरेन का सेकंड इन कमांड है। बट स्टिल भाई तुम एक बात को सोचो यार, उस टाइम पे जोतोगामे अपनी पूरी प्रॉपर माइंड सिचुएशन में नहीं था ठीक से। साकुरा की जो असली फाइट हुई है वो इस टाइम पे चल रही है एंडो के साथ में। डायरेक्टली एंडो से भिड़ना भी भाई इतना ज्यादा आसान नहीं है। बट ओमिमिया ने यहाँ पे साकुरा को खुद बोला कि हाँ अगर चीजें गलत सिचुएशन में जाएंगी तो मैं चाहता हूँ तू एंडो से फाइट करे। और साकुरा ने एंडो को अभी तक तो काफी अच्छी फाइट दिया। एंडो के भी बहुत चोटें लगी है बट एंडो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर एंडो साकुरा को हरा देता है उस वाली फाइट के अंदर तो रैंकिंग के अंदर फर्क पड़ेगा इस वाली वीडियो की। बाकी जहां तक मुझे लगता है भाई साकुरा ही जीतेगा उस वाली बैटल को और इसीलिए साकुरा इस वाली लिस्ट के अंदर 6th नंबर पर है। तो इस वाली लिस्ट में 5th नंबर पर है जोतोगामे। मे भी आप थोड़ा सा शॉक हो जाओ कि भाई जोतोगामे 5th नंबर पर साकुरा से ऊपर। बट हाँ जब जोतोगामे और साकुरा की फाइट हुई थी शिशितोरेन के अंदर तब
जोतोगामे कंप्लीट तरीके से सीरियस नहीं था, फिर भी साकुरा स्ट्रगल कर रहा था। काफी अच्छी फाइट दे रहा था जोतोगामे तब भी साकुरा को, बल्कि उसकी माइंड की स्टेट उस टाइम पे ठीक नहीं थी। वो चोजी तोमियामा के बारे में सोच रहा था उस टाइम पे। और अब जब जोतोगामे बिल्कुल ठीक हो चुका और उसकी फाइट हुई है शूजी से, जो बंदा एक नोरोशी का मेंबर है। नोरोशी वाले बड़े तगड़े होते हैं वैसे रियल में। एक बार हमें सुबाकी ने ये रिवील किया था कि उसको बांजो और शूजी के साथ फाइट करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी, बट यहाँ पे जोतोगामे शूजी तक को खत्म कर चुका है हमारे रीसेंट चैप्टर्स के अंदर। और जोतोगामे खुद सेकंड इन कमांड भी है शिशितोरेन के लीडर का। इन सारी चीजों से तुम लगा सकते हो कि हाँ, मैंने जोतोगामे को 5th नंबर पे ठीक रखा। बाकी तुम्हारी क्या राय बताना यार मेरे को। तो इस वाली लिस्ट के 5th नंबर पे हम खत्म करते हैं जोतोगामे के साथ। तो इस वाली लिस्ट में 4th नंबर पर है चोजी तोमियामा। चोजी तोमियामा एक तो लीडर है शिशितोरेन वालों को, जिनको बोला जाता है डिवोटी ऑफ पावर। पर से जब तोमियामा की और ओमिमिया की फाइट हुई थी भाई, माना ओमिमिया जीता और ओमिमिया पिट भी खुद रहा था, लेकिन कुछ टाइम पे ओमिमिया को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था तोमियामा के खिलाफ। और अब जब तोमियामा सही में इस वाली फाइट के अंदर एंटर हुआ, तोमियामा ने खुद अकेले 2 बंदों को मारा और वो दोनों के दोनों कोई नॉर्मल नहीं थे भाई, वो दोनों नोरोशी के मेंबर थे। वो दोनों नोरोशी के मेंबर मिलके साकू और मोमोसे, जो कि 2 किंग्स है फ्यूरिन के, उनको खत्म कर चुके थे। हाँ, शायद से उनके पास तकीशी और एंडो भी आ गए थे, बट हाँ, उन दोनों ने भी पहले काफी फाइट करी थी। तो इस चीज को सुनने के बाद तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि मैंने तोमियामा को क्यों 4थे नंबर पे रखा है। और तोमियामा भी मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, तो तोमियामा एग्जिस्ट करता है 4थे नंबर पर। और इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है हिरागी, फ्यूरिन के 4 किंग में से सबसे टॉप का बंदा और ओमिमिया का खुद राइट हैंड। हिरागी यार देखो स्ट्रॉन्ग तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से। ये देखो जब ओमिमिया एक बारी को फंस गया था, हिरागी और ओमिमिया की मीटिंग होने वाली थी। मतलब ये दोनों के दोनों दोस्त है और मिलने का ट्राई किया होगा, बट ओमिमिया लेट था उस टाइम पे और ओमिमिया उसी टाइम पे वहां से जा रहा था जहां पे 2 गैंग की फाइट हो रही थी और ओमिमिया उनमें इन्वॉल्व हो गया एक तरह से उन दोनों को रोकने के लिए। पर वो जो गैंग के मेंबर थे वो ओमिमिया के ही पीछे पड़ गए। बट फिर वहां पे हिरागी आता है और वो सारे गैंग के मेंबर्स को अकेला ही मारता है, और ये फ्यूरिन के स्टेबलाइज होने से पहले की बात बता रहा हूं मैं। और अब अगर मैं बात करूं रीसेंट चैप्टर्स के अंदर की, फर्स्ट हिरागी की फाइट होती है एक नोरोशी के मेंबर से, जिसको हिरागी पता नहीं ऐसे बच्चों की तरह मार देता है। वो फाइट दिखाई भी नहीं गई ढंग से। सेकंड फाइट होती है हिरागी की बांजो के साथ, जिसको एंड और तकीशी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया जाता है पूरे उनके गैंग के अंदर। बट हिरागी ने बांजो को भी मारा। उसके बाद भी हिरागी वहां पे रुका नहीं, वो बाकी सबकी हेल्प कर रहा था। वो इस टाइम पे भी क्योटोरो के पास है और उसकी हेल्प कर रहा है। तो इस बात से तुम समझ सकते हो मैंने क्यों हिरागी को रखा 3रे नंबर पे। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओमिमिया का राइट हैंड भी है, तो इसलिए हिरागी इस लिस्ट में है 3रे नंबर पर। और इस वाली लिस्ट में 2रे नंबर पर है हाजिमे ओमिमिया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज ऑफ विंड ब्रेकर। साकुरा ओमिमिया की ही जगह लेगा अब आगे जाके देखना तुम। और इस टाइम पे ओमिमिया भाई सबसे टॉप बंदा है फ्यूरिन का, तो तुम समझ सकते हो भाई क्यों स्ट्रॉन्ग है। हाजिमे ओमिमिया की पर्सनैलिटी यार थोड़ी अलग टाइप की है। ये बंदा ना सबके साथ मिलजुल के चलना चाहता है, काम करना चाहता है, फाइट वाइट से दुनिया को दूर रखना चाहता है, बट फिर भी फाइट्स इसके आगे खुद ही चिपकती है। जैसे तोमियामा इसके पास खुद आया, बट इसने तोमियामा के साथ भी मारने के बाद उसको दोस्ती कर ली। बाकी हमने ओमिमिया की भी ज्यादा फाइट्स नहीं देखी। एक बार तोमियामा के साथ फाइट हुई थी, बट वो फाइट यार दिल से नहीं थी। ये समझा रहा था ओमिमिया तोमियामा को, तो इसलिए वो फाइट रियल नहीं थी एक तरह से। और इस टाइम पे ओमिमिया और तकीशी छत के ऊपर है। हमें नहीं पता इस टाइम पे छत के ऊपर बैटल हो रही है, क्या हो रहा है। जस्ट एक बात सोचो यार, तकीशी जैसा बंदा जिसकी एंडो इतनी तारीफ कर रहा है, एंडो बोल रहा है भाई वो बंदा गॉड है। खुद एंडो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो उस बंदे को गॉड बता रहा है। खुद चिका तकीशी इंटरेस्टेड है हाजिमे ओमिमिया से फाइट करने में, तो तुम इस चीज को इमेजिन करके समझ लो कि हाजिमे ओमिमिया किस टाइप का बंदा है। इसीलिए इस लिस्ट के अंदर ओमिमिया 2रे नंबर पर है। और 1st नंबर पर जो भी है तुम अब तक समझ ही गए होगे भाई कौन है। बट यस, 1st नंबर पर है स्टोरी का मेन एंटेगनिस्ट चिका तकीशी, क्योंकि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अपना साकुरा भाई, उसका अभी इतना पावर अप नहीं दिखाया। और तकीशी के लिए हमेशा बोला जाता है ये बंदा फ्यूरिन की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। और एंडो ने भी हमें पास्ट बताते टाइम यही बोला था कि यार तकीशी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। एंडो के हिसाब से तो भाई तकीशी गॉड है। और हमें एंडो ने ये तक बताया था कि जब ये लोग 1st ईयर में थे तब 3rd ईयर के बंदे को मारा था तकीशी ने। और उस टाइम पे फ्यूरिन गैंग वगैरह के लिए ही मशहूर था पहले टाइम पे। उस टाइम पे तकीशी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमें अभी तक तकीशी की फाइट कभी ढंग से नहीं दिखाई, बट जो विंड ब्रेकर की मांगा है उसमें असली फाइट अब दिखाई जाएगी हमें तकीशी की और ओमिमिया की। तो हाँ, इसलिए तकीशी इस लिस्ट के अंदर 1st नंबर पर है, क्योंकि वो मेन एंटेगनिस्ट भी है स्टोरी का। तो मेरे हिसाब से तो रैंकिंग यही ठीक है यार। बाकी मैंने काफी सारे कैरेक्टर्स को अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। नीरे जैसे बंदे का भी पावर अप होगा अभी। तुम्हारी टॉप 10 की क्या लिस्ट है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।